गुरु के प्रेमियों, बड़ा ही गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा। अभी तक तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ता था। अरे जरा इसका वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा। हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि गुरु ऐसे होता है, गुरु ऐसे होता है, गुरु माँ का रूप होता है, गुरु पिता का रूप होता है, गुरु सारे रूप में होता है। किताबों में पढ़ा, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा। वाकई में आप बड़भागी, इसीलिए कहते हैं महापुरुष खड़े होते हैं तो बड़े भाव से कहते हैं हम बड़भागी हैं, बहुत बड़भागी है। क्यों बड़भागी? क्योंकि वैसे मुझे गुरु मिला। परम पूज्य बाबा राजेंद्र जी महाराज जैसे हमको गुरु मिला, बड़े ढंग से कहते हैं। कभी कभी शब्द गाते हैं, अरे जब खेवन हार मिला तो चिंता किस बात की। और भी गाते हैं, शरण में जो तेरे आया वो तेरी ड्यूटी है, मैं आ गया, कल्याण करना तुम्हारा काम है। और वाकई में बाबा जी ने बड़ी सेवा करके आज जो ये सेवा का जो फल मिला है, दास ने अपने आंखों से देखा है। जब मैं पहली बार आया, बाबा धीर सिंह जी महाराज हुआ करते थे और गोविंद नगर में दहाड़ते थे शेर की तरह। मैं उनका दर्शन किया हूं, पैदल आते थे डंडी लेकर के। तब बाबा राजेंद्र जी महाराज मेरे ख्याल से उस समय नहीं जुड़े थे, और जब बाबा जी जुड़ गए ना तो साहब ऐसी सेवा किया कि क्या बताएं। वो इनके पास एक गाड़ी थी सफ़ेद रंग की, पहले बढ़िया से मिठाई की दुकान थी, खूब बढ़िया चलती थी। हम लोग इलाहाबाद से आते थे, बाबा जी हमको बैठा करके बिठूर घुमाना, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में। कितनी सेवा, सेम सेवा करते, बड़ी सेवा करते थे। आज सेवा का ही फल है साहब, जो वाकई में अंदर गुरु बैठ गया, सेवा करा अपने गुरु का। और आज बाबा धीर सिंह महाराज साक्षात स्वयं, ऐसे नहीं लगता कि जैसे बाबा जी नहीं है। सारी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा साहब। आपके मन में अगर प्रेम से जिज्ञासा है, आप अगर सारी जिज्ञासा लेकर के आए हैं, तो बाबा निश्चित ही आपकी सारी जिज्ञासों को पूर्ण कर देगा। यह है सेवा का फल। सेवा बहुत करते थे साहब। बाबा जी जब शरीर छोड़ा तो हम आए थे उस समय, तो क्या कहते हैं वो वीडियो बना था बाबा जी ने टीवी में हमको, वो बड़ी बड़ी तब कैसेटें चलती थी। उस कैसेट में बाबा जी, उसमें टेप किया हुआ है, बाबा जी भाई साहब ऐसे सेवा किया वैसे एक पिता, जैसे एक बेटा अपने बाप का करता है। बाप के क्या साहब, अपने गुरु का करता है। वह बगल में बैठ करके लाश बाबा जी को लेकर के कैसे घाट पर जाते जयकारा लगाते हुए। ये होता है साहब, ये होता है पुत्र। आज वही हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप जब बाबा जी के जाते हैं वहाँ पर जहाँ बाबा जी बैठे हैं, आप वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले देखिए उनके माता पिता की फोटो लगी हुई है। आप उस फोटो को देखो। इसका मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं किया तो मेरी सेवा करने में कोई लाभ नहीं है। ये फोटो इंडिकेट। मैंने तो बाबा जी के माता पिता का भी दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। साहब घर में अंधकार हो कैसे प्रकाश होगा? गुरु की कृपा से प्रकाश होगा। गुरु जब शरीर में आ जाता है, अंदर आ जाता है ना, तो प्रकाश हो जाता है। जैसे अंधकार होता है तो प्रकाश हो जाता है। प्रकाश कैसे मिटता है? हम लाख सत्संग, हम महाराज जी बड़े सत्संग करते हैं, बड़ा हमको बहुत शुरू से मुझे नसीहत सिखाई जाती है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे वो नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है। वहाँ सब कुछ बताया जाता है नैतिक शिक्षा में कि माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो, प्रेम से रहो, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र है। उस नैतिक शिक्षा में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो प्रवेश नहीं करता। हम आप सत्संग सुनते हैं, जब तक सत्संग में बैठे रहते हैं तब तक तो प्रकाशवान है। अभी बहन जी ने बड़ा बढ़िया भजन गाया, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आजकल तो बुढ़ापे में ही सब कुछ करने को तैयार होते हैं, जवानी में क्या होता है साहब? अरे कहें चलो यार, लड़का बच्चा ब्याह के लिए तो भजन करो।
अरे साहब, जब मुंह में दांत नहीं होंगे, जीभ इधर के उधर बोलेगी, शरीर काम नहीं करेगा, तब तुम क्या भजन करोगे साहब। इसलिए बाबा जी कहते हैं मस्त जवानी। ए साहब, जब गुरु अंदर प्रकट होता है ना तो बूढ़े भी जवान लगने लगते हैं साहब, बूढ़े भी जवान लगते हैं। बहुत बुढ़ापा तो दिखाई नहीं पड़ता, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या नाच है साहब, प्रकट गुरु हो जाता है, प्रकाश हो जाता है तो नाचने लगते हैं साहब, नाचने लगते हैं। हमने पढ़ा है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, यही पढ़ते हैं हम लोग मूर्ति के सामने, भगवान के सामने कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ये तो गाते थे, अभी तक आरती करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन बाबा राजेंद्र जी महाराज का जब आज सानिध्य मिला तो पता चला कि साहब तुम माता में भी हो, मेरे माँ में तुम भी हो, मेरे पिता में तुम हो, मेरे बंधु मेरे भाइयों में तुम हो। कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए साहब, ऐसा संत कहते हैं। लेकिन हम लड़ाई से बाज नहीं आते। धन दौलत के चक्कर में, थोड़ी थोड़ी कमाई के चक्कर में हम अपने भाई से अलग हो जाते हैं, अपने माँ से अलग हो जाते हैं। पेपरों में पढ़ने को मिलता है कि आज उसने अपने माँ का कत्ल कर दिया, अपने बाप का कत्ल कर दिया। किसके लिए? धन के चक्कर में। ये है अंधकार साहब। लेकिन जब गुरु शरीर में आता है, आग अंदर में प्रकट जब होता है तो वो अंधकार दूर कर देता है। अंधकार दूर कैसे होगा? तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, सुनिए ध्यान से। निज अनुभव मैं कहूं खगेसा। हे गुरु जी महाराज, मैं अपना आपको अनुभव बता रहा हूं। मैंने बड़ी कथाएं आपको सुनाई, पूरी रामचरितमानस सुनाया, सब कुछ भगवान शंकर की कथा सुनाया। लेकिन अब लास्ट में मेरा निज अनुभव सुनिए। निज अनुभव मैं कहूं खगेसा, अबिन हरि भजन न मिटहि कले। 1 घंटे का मेडिटेशन लिखा हुआ है। महाराज जी, मैं सत्संग बहुत करता हूँ लेकिन मेरे अंदर प्रकाश नहीं, मेरा विकार नहीं जा रहा है, क्या करूँ महाराज? तो विकार सबसे सरल है, बाबा जी ने दर्शा दिया कि आप भजन करो। भजन के माध्यम से अगर आप सत्संग करते हैं और ध्यान करते, ध्यान गुरु का करते, इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते, तो अंदर में साहब विकार भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अवगुण भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे साहब, जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो अंधकार भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अंधकार अपने आप भाग जाता है, अपने आप भाग जाता है। ऐसे ही गुरु की वाणी का प्रकाश, अगर गुरु के शब्द मेरे जीवन, संत महापुरुषों के शब्द मेरे जीवन में अगर उतर जाएं और अंदर प्रकाश हो जाए तो अंधकार तो रही नहीं जाएगा, अपने आप भाग जाएगा अपने आप। भगाने, किसी को भगा के नहीं भगा सकते। कितने लोग हैं कहते महाराज मैं बीड़ी पीता हूं, महाराज मेरी बीड़ी नहीं छूट रही है, महाराज मेरी तमाकुल नहीं छूट रहा है, महाराज मेरे अवगुण नहीं छूट रहे। तो संत एक ही चीज बताते, भैया भजन करो। जब भजन करोगे ना तो बताने की जरूरत, हम अगर आपसे कह दें, कई लोग तो कहते हैं, घर में माँ बाप तो रोज कहते हैं भैया बीड़ी मत क्यों बेटवा, काहे बरे जुआ खेलता है बेटवा, मानत नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते। लोग शिक्षा, लोग महात्मा शिक्षा दे रहे हैं, सारे किताबों में शिक्षा भरी हुई है, लेकिन शिक्षा एक भी काम क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने भजन नहीं किया। छोड़ने का प्रयास करता हूं, नहीं छूटेगी। होली का मतलब क्या है? होलिया किसका? अपने गुरु का। अशुद्धे न होब तो गुरु अगर मेरे जीवन में आया है तो प्रकाश तो डाल ही देगा, छोड़ेगा नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको नहीं बख्शेगा। वो आपको जब एक बार पकड़ लिया, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरी चरणों में आ गए हैं। उन्हीं की पूजा सफल हुई है जो तेरी चरणों में आ गए, जो तेरी चरणों में आ गए साहब।
बड़भागी इसीलिए बड़भागी कहते हैं, इसीलिए बड़भागी, हम बड़भागी हैं। पूर्ण संत का सानिध्य मिला है साहब, पूर्ण संत का सानिध्य मिला है। हो जवानी हो जापी, अगर जवान होना है तो आ जाओ, बैठो, करो सेवा। संत यही कहते हैं, महाराज मैं विकलांग हो गया हूं, सेवा करो। महाराज मुझको बुखार हुआ, सेवा करो, सेवा करो, और सेवा का फल देखो। संत कहते हैं तुम्हारी बीमारी न दूर हो जाए तो कहना, सेवा करके तो देखो। घर में सेवा करते हैं वो भी सेवा है, बाल बच्चों को पेट का पालन करते हैं वो भी सेवा है, नौकरी करते हैं वो भी सेवा है, लेकिन गुरु की सेवा कर दो उसको, क्योंकि कहता मेरा गुरु सब में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे परमात्मा तो सर्वत्र है साहब, लेकिन प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। प्रेम करना है, अरे प्रेम करना तो घर से शुरू करो साहब, घर से शुरू करो। अब यहां प्रेम करते हैं, सत्संग में आए तो प्रेम करते हैं, घर में बूढ़ी माँ पानी मांग रही है, पानी नहीं पिला रहे, यहां सेवा कर रहे, ऐसे सेवा काम नहीं चलेगा। जाओ बाबा जी के पास बैठो, महाराज बैठो, बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे माता पिता, मेरे गुरु की कृपा से आज जो भी ये मिला, जो प्रकाश हमको मिला, जो आज जो मुझे मिला, वो मेरे गुरु और मेरे माता पिता की कृपा से मिला। आज भी जो भी हमको बोलने का जो अवसर प्राप्त हो रहा, ये मेरे गुरु बाबा की कृपा से है साहब। ये सेवा का फल है, माँ की सेवा का फल, पिता की सेवा का फल। इसलिए साहब भजन करें, ध्यान करें, बैठे, मिलेगा साहब, भरपूर मिलेगा, बहुत मिलेगा। बैठो 1 घंटा, अभी बाबा जी कह रहे थे नौकरी के लिए तुम समय निकाल लेते हो, बाल बच्चों के लिए समय निकाल लेते हो, परिवार के लिए खेती बाड़ी के समय निकाल, और छोड़ो चौराहे पर बैठ करके जुआ खेलने का समय निकाल लेते हैं। अरे साहब छोड़ो, चाय पीने बैठ गए 4 लोग तो पता ही नहीं चलता कब बज गया 12, कब बज गया 12। तुम इतने संभाल सकते हो, क्या भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते जिसने तुमको 24 घंटे दिया है? जिसने तुमको 24 घंटे समय दिया है, क्या उसके लिए नहीं निकाल सकते? 1 मिनट में घंटी बजा देगा ना तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, फिर राम राम, राम राम सत्य है, और राम राम सत्य है अभी किसी से कहिए, जबकि राम राम ही सत्य है। अभी किसी से बोलो भैया राम राम, तो बोल देगा राम राम, और किसी से कह दो भैया राम राम सत्य है तो कहेगा दिमाग खराब है कि दिमाग। इसीलिए लाश आगे जाती है, इंसान पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि देखो सबकी यही हाल होगी साहब। यह दुनिया पूरा अधूरा नहीं, हर जगह अधूरा सुख मिलेगा साहब, लेकिन यहां पूरा सुख मिलेगा। अरे साहब हम इलाहाबाद से क्या करने आए हैं? 63,000 ऋषि मुनि वहां आते हैं, 63,000। कुंभ के साल 63,000 ऋषि आए थे और सबका रजिस्ट्रेशन हुआ था। सब 63,000 में 9 करोड़ वहां भजनानंदी गुरु भगत आए थे, और सामने एक एक गुरु का 2-2, 3-3 लाख चेला मिले होंगे, इतनी भीड़। लेकिन बाबा जी से जो मिला, मुँह देखी नायक आते भाई, बड़ी सेवा करने के बाद तब आज मिले हैं मेरे बाबा परम पूज्य राजेंद्र जी महाराज। हे साहब हमारे बाबा शिवमंगल बाबा जी, हम तो आपकी बार सोच लिए थे हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब घर में बैठ के भजन करेंगे। बाबा जी ने फोन घुमाया, अरे महाराज जी कहाँ हैं? हमने कहा सरकार घर पे हैं। अरे जी हम तो आपकी बार सत्संग पहले रख दिया है। हमने कहा सरकार आपकी मौज है। अब साहब का फोन आया, साहब सब काम छोड़ करके चले आए, साहब सब काम छोड़ के चले आए। घर में कह रहे थे गेहूं सींचे के लिए समय, गेहूं सींचे के बहो, हवा चलत में गर्मी लागत में कैसे होई। अरे हम कहा चले कि पुरवैया चल जाई दक्षिणहिया न तो गेहुआ सब सूख जाएगी। इसलिए गुरु कृपा करता है साहब, हर संभाल करता है। ये साहब जैसे माँ बाप संभाल करते हैं ना, वैसे मेरा गुरु संभाल करता है। जरा गुरु को सौंप कर को देखे, गुरु के चरणों में बैठ कर को देखे मेरे भाई, बैठ करके देखे, पूरा संभाल करता है, पूरा संभाल करता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम निवेदन करेंगे
कि आप बैठे और मुझे ऐसे मौका मिलता रहे साहब। जन्म जन्म रतिराम, हे प्रभु जब भी मेरा जन्म हो तो आप जैसे संतों के चरण में मेरा जन्म हो साहब, ताकि जो भी अधूरापन है वो पूरा हो जाए और अपने आप को ये कहने का हक मुझे हो जाए कि बड़े भाग मानव तन पावा, असुर दुर्लभ सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ गा रहे हैं साहब कि मैं भी मानव हो जाता। आज मुझे जब भी गुरु मेरा आप जब आपका भी जब भी मेरा दूसरा जन्म हो सरकार, पहली बात तो आपने ठेका ले लिया है, आपने ठेका ले लिया है कि दोबारा जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हें समाहित कर दूंगा। लेकिन मान लो थोड़ा बहुत हमसे पीछे से गलती हो जाए, हम मुझे जितना जने बैठा है सबको थोड़ा सा गलती अगर हो जाए साहब, तो साहब अगला जन्म मनई के दिया अपने घरे में दिया है। अगला जन्म आप इंसान के देना और गुरु आप अपने चरणों में देना और अपने घर में देना, तो कहाँ छूट के जाएंगे हो, कहाँ छूटेंगे। अगर गुरु घर में जन्म हुआ तो पकड़ ही लेंगे। धन्यवाद। मैं बाबा जी की बहन को प्रणाम करता हूँ, मैं बाबा जी की बहन को बार बार प्रणाम करता हूँ, जिसने मेरे बाबा को उस बहन ने जोड़ा है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ, उस बहन ने जोड़ा है। बहनों का जोड़ने में बड़ा रोल रहता है। चलिए साहब, समय 7 मिनट से मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा हो गया, तिवारी जी क्षमा करें। अब जितनी चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना, ये खिलौना है साहब। जितनी चाबी राम ने भर दी उतना खिलौना चला। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, बाबा राजेंद्र जी महाराज की जय।